इस वक्त जो लॉकडाउन की सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो कोरोना से ज़्यादा नफसियाती तौर पे आपके अंदर का खौफ है। उसके बारे में अबू अली सीना से मंसूब एक हकायत आपसे गुजारिश करूँगा और इसके बाद हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अबू अली सीना से मंसूब इस हकायत में एक वबा के बारे में ये किस्सा मिलता है कि एक वबा ने किसी बस्ती का रुख किया। तो वबा से किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप जिस बस्ती में जा रही हो, इस बस्ती में कितनी जानें लेना मकसूद है? तो वबा ने कहा 1000। तो जब वो वबा उस बस्ती से वापस पलटी तो उस वक्त तक वहाँ 20,000 जानें जा चुकी थी। तो उसी पूछने वाले ने पूछा कि आपके ज़िम्मे 1000 जानें थीं, यहाँ तो 19,000 ज़ायद चले गईं। तो उसने कहा कि मैंने 1000 जानें ही लीं जितनी मेरे ज़िम्मे थी, लेकिन बाकी जो 19,000 जानें हैं वो खौफ की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उमर वसीम पनसोता आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है और इस वक्त मुख्तलिफ उसके हवाले से तदाबीर भी आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की उस पर थ्योरीज़ भी हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये एक अजीब किस्म का किसी तरफ से बायोलॉजिकल वार है, यानी मुख्तलिफ किस्म की इस पर एजम्पशंस हैं, थ्योरीज़ हैं, चीज़ें पाई जा रही हैं। लेकिन हमारा आज का मौजू इस तरह का नहीं। हमारा आज का मौजू ये है कि इस कोरोना वायरस के नतीजे के अंदर जो वाहद हल अभी तक दुनिया ने दरियाफ्त किया है वो इसके ज़रिए लॉकडाउन है, समाजी आइसोलेशन है। अभी तक जो इलाज दरियाफ्त हुआ है वो यही है कि वो परहेज़ है, वो एहतियात है कि आप आइसोलेशन में चले जाएं। इसी वजह से लॉकडाउन हो चुका है, कर्फ्यू का समय है। तो इस सूरत के अंदर क्या काम किया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, किस तरह इस वक्त को अच्छे अंदाज में गुजारा जा सकता है। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे कि अभी तक दुनिया ने सूरज को लॉकडाउन नहीं किया। राइजिंग सन जो है, उभरता सूरज है, सनसेट है, वो एक नेचर का पूरा एक फिनोमिनल है, वो सारे का सारा इस वक्त मौजूद है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फितरती जो अशिया हैं, फितरत है, नेचर है, दरख्त हैं, पौधे हैं, उनका भी लॉकडाउन नहीं हुआ, वो आपके पास मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो फैमिली है। आपकी फैमिली, आपकी बाइंडिंग, आपके रिलेशनशिप, आपके बच्चे, के माँ बाप, ये सारे लोग आपके पास मौजूद हैं और इनके साथ आप वक्त गुजार सकते हैं और इनके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़ सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है वो इमेजिनेशन है। वो आपकी इमेजिनेशन लॉकडाउन नहीं हुई, आपकी इमेजिनेशन पे कोई कर्फ्यू नहीं है। आपका तख़य्युल जो है इस आइसोलेशन के अंदर बढ़ जाना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो इस तख़य्युल के नतीजे में हुई है। इसी तख़य्युल के नतीजे के अंदर जो पांचवी चीज़ हमारे सामने आती है वो क्रिएटिविटी है। जो नया दरियाफ्ती जौहर है उसका जो एक हुस्न है वो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं वो के लिए वो ख़ास किस्म का एक एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, लेकिन ये कुदरती एक नेचुरल मौजूद है, तो इससे आप इंजॉय कर सकते हैं। छठी जो चीज़ है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है कि बुक रीडिंग। ट्रेनिंग्स के अंदर मेरे वैसे क्लाइंट मुझे अमूमन ये बात करते हैं कि जो हमारे पास टाइम नहीं है। ये बेहतरीन और गोल्डन चांस है। मैंने भी अपनी खासी बुक्स जो थी, मेरे पेंडिंग चीज़ें थी, वो मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ। आपके पास ये बहुत बेहतरीन टाइम है, इसको इसके साथ वक्त को गुजारें। और सातवीं चीज़ जो है वो है आपके रिलेशनशिप्स हैं। आपके रिलेशनशिप्स के लिए ज़ाहिर है आपके पास टाइम है, फ़ोन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है, आप उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक अच्छे वे के अंदर, गैप के अंदर रह के आप उनसे मिल जुल सकते हैं। इसका कोई लॉकडाउन अभी तक नहीं हुआ। तो दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो रीडिंग्स और उसके नतीजे में इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन के नतीजे में जो इंसान के अंदर से एक जौहर है वो सामने आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एसेंस है जो हमारे सामने हमें मिल सकता है। और आठवें नंबर पर जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस वक्त ये जो टाइम है अल्लाह से जुड़ने का टाइम है। आज से 200 साल पहले जो एक मॉडर्न और आज भी ट्रेंड चला कि खुदा से बेजारी और खुदा के ख़िलाफ़, आज उन्हीं माशरों ने खुदा की गोद के अंदर जाके पनाह लेने की दोबारा से कोशिश की है। तो हम तो बीइंग अ मुस्लिम इसको बहुत अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि इस वक्त को प्रेइंग के अंदर, नमाज के अंदर, मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार के अंदर गुजारें। और 9वें नंबर पर जो चीज़ है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कोर्सेज़ के अंदर जाते हैं, थेरापीज़ के अंदर जाते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि ट्विटर के जो फाउंडर हैं
वो मेडिटेशन के लिए ख़ुसूसी तौर पर श्रीलंका और इस तरह की कंट्रीज़ में जाते हैं और ख़ास वक्त वहाँ गुजारते हैं। मैं आपसे जो गुजारिश करूँगा वो मेडिटेशन है, मराकबा है। आपका वक्त आपके अपने साथ जो है सेल्फ टॉक से शुरू कीजिए और अपने साथ वक्त बिताइए। इसके नतीजे में आपको मैं अल्फाज में बता नहीं सकता कि आपके लिए आपके अंदर से कितनी सलाहियतें, कितना जौहर निकल के आपके सामने आएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है। जी हाँ, 10वें नंबर पे जो चीज़ है वो होप है, उम्मीद है। इस सारे सिनेरियो में, इस लॉकडाउन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। याद रखिएगा, उम्मीद का सबसे बड़ा कातिल खौफ है। तो याद रखिएगा, आपके अंदर जब तक होप रहेगी आप कभी परेशान नहीं होंगे। आप अपने अंदर की होप को जगाइएगा। होप का सबसे बड़ा कातिल खौफ है, जिसके बारे में मैंने अबू अली सीना की हकायत शुरू में आपसे गुजारिश की। ज़िंदगी के अंदर जब भी परेशान हो तो ये उम्मीद का दिया अपने अंदर जलाने की कोशिश करें। इस वक्त भी आपको उम्मीद की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपका असल दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ खौफ है, उस खौफ से निकलें। और इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ 10 मैंने आपके सामने रखे हैं और एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।